मैंने ये प्रोग्राम इसलिए शुरू किया है कि मैं यहाँ पर ऐसे ज्ञानी लोगों को बुलाऊं जो लाइट डाले, प्रकाश डाले, मुझे भी सीखने को मिले, औरों को भी सीखने को मिले कि भाई हमारे पास एक धर्म था जो सनातन था। सनातन क्या होता है मैं चाहता हूँ आके बताएं लोगों को, ताकि लोगों का थोड़ा सा ज्ञान हो। तो आज इस कड़ी में मैं आपके सामने एक आप भी थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम के लिए हमेशा हम सोचते हैं कि कोई दाढ़ी वाला होगा, कोई साधु संत होगा, कोई गेरुआ वस्त्र लेकर आएगा, और मैं उनसे ऐसे लोगों को भी बुला रहा हूँ। लेकिन आज जिसको बुला रहा हूँ वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है। 17 साल का एक युवा, 17 साल का लड़का, जिसने शायद 16 साल की उम्र में एक किताब लिखी जिसका नाम है सनातन धर्म। मुझे किताब मेरे सामने आई, मैंने पढ़ी, मुझे लगा कि इस बच्चे ने बहुत कुछ काम किया है जो हमने नहीं किया है। मैंने इनवाइट किया उसको, मान गए वो आने को, और मैं उनसे पूछूंगा कि आप इतनी छोटी उम्र में, जहाँ लोग भागते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, आप ऐसे क्यों सडनली सनातन धर्म जिसको आज का यूथ नकार रहा है? तो इट विल बी इंटरेस्टिंग थिंग टू हियर फ्रॉम हिम कि व्हाट इज सनातन धर्म। सो हियर इज विवान आगे कारुलकर वीरान कारुलकर। मेरी आज ही इनसे मुलाकात हुई है। मैं भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हुआ हूँ, क्योंकि मैं तो बच्चों के साथ बड़ा हूँ। शक्तिमान तो बच्चे पूरी जनरेशन मेरे सामने बड़ी हुई है, लेकिन ऐसा बच्चा नहीं मिला मुझे जो सिर्फ शक्तिमान की सीख नहीं लेता, जो वेदों की सीख लेके बैठा हुआ है और प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे वेद सबसे पुराने। स्वागत है तुम्हारा विवान इस सनातन मंच के प्रोग्राम में। मैं इसमें आपको जानना भी चाहूँगा और साथ ही आपसे पूछूंगा कुछ सवाल जो सनातन धर्म से रिलेटेड होंगे जी। जो तुमको बोलो, नहीं समझ में आया तो हाथ ऊपर कर सकते हो, बट मुझे मालूम है तुम हाथ ऊपर करने वाले में नहीं हो। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा विवान, तुम्हारी एजुकेशन कहाँ हुई है? तुम कहाँ के हो? मुंबई के हो, बाहर के हो? मुंबई का हूँ। मुंबई का ही हो? मेरी तरह मुंबई के, कांदिवली। वो तो मेरे भी वो नज़दीक हुआ। वेरी नाइस। मुंबई का रहने वाला, यूजुअली लोग सोचते हैं कि मुंबई सबसे फास्ट नगरी है, तो वहाँ पर तुम्हारे जैसे लोग भी अगर वेद के बारे में जानते हैं तो मैं आई एम इम्प्रेस्ड, बिकॉज मैं कई बार कहता हूँ भागते मत जाओ, रुको, और अगर आप भाग भी रहे हो प्रगति के मार्ग पर, प्रगति कितनी भी करो, लेकिन अगर अपनी परंपरा को अपने कंधों पर लेकर नहीं चलोगे तो आपका पतन हो जाएगा। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। सो यू आर द वन एग्जाम्पल आई वुड लाइक पीपल टू सी कि 16 साल की उम्र में भी वेद पढ़े जा सकते हैं। मैं 160 साल का हूँ आज, मैंने वेद नहीं पढ़े, हालांकि मेरे पास सब पूरा ग्रंथ है, उपनिषद है, मेरे पास पुराण है, लेकिन टीवी ने सिस्टम खराब कर दिया पढ़ने का। आजकल पढ़ता नहीं कोई, आजकल सब टिक गूगल में देखते हैं, डिजिटल। उसमें मुझे अच्छी लगी बात, इन्होंने सनातन धर्म के बारे में ना कुछ सिर्फ पढ़ा है वेदों के बारे में, बल्कि एक किताब लिख डाली है, और बड़ी बात है। और उसमें बहुत सरल तरीके से इन्होंने बताने की कोशिश की है वेदों के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरी नहीं सुनते, आप समझते हैं आप तो क्या 500 साल पहले की बात करते हैं, 5000 साल पहले की बात, ऐसे मुझे कमेंट्स मिलते हैं बेवान। जी जी जी। जब मैं कुछ लिखता हूँ ना, अरे साहब छोड़िए ना, शक्तिमान फिल्म कब आ रही है वो बताइए ना। सो आई गेट इरिटेटेड, भाई साहब ये भी सीखो वो भी सीखो। तो मैं शायद आपकी ग्रुप का है तो आपको शायद समझ में आएगी। तो विमान, मैंने एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है सनातन धर्म, ट्रू सोर्स ऑफ ऑल साइंस। यस, करेक्ट। तो इस बुक को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? तो प्रेरणा मुझे विज्ञान से मिली। विज्ञान, यू लाइक आई एम आल्सो बीएससी, आप साइंस की तरफ थे? जी। अच्छा। और मैं बचपन से साइंस की तरफ था। तो 10-11 साल की उम्र में मैं न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टाइन, कोपरनिकस, आर्किमिडीज, ऐसे जितने भी साइंटिस्ट है, इनका मैं एक तरीके से फैन हो गया था। अच्छा, तुमने पढ़ा उनके बारे में? क्या किया? जी जी। अच्छा। और सब लोग घुमा फिरा के बोलते थे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अच्छा, वो लोग नास्तिक हैं? नास्तिक है जी। अच्छा। और इसलिए फिर मैं भी नास्तिक हो गया। आप उनके दोस्त बन गए? जी। Okay. और मैं एज अ चाइल्ड नास्तिक हो गया। पर फिर थोड़े समय बाद मेरे को एक आइडिया आया एक पेटेंट रजिस्टर करने का।
वो कहाँ से आया आपको ऐसे, उसी में कुछ दिखा आपको कि आप जी, कर सकते मैं हो? पढ़ रहा था, कुछ वीडियो देख रहा था, तो उससे एक आइडिया आया कि कैसे हम एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रॉइड्स जो जी। हमारे सोलर सिस्टम का एक टुकड़े हैं जो घूम जी। रहे हैं, करेक्ट? जी। ये कहाँ होते हैं, मैं जानना चाहूँगा आपसे। ये एस्ट्रॉइड्स हर जगह तो नहीं है। जी, मेजरली मार्स और जुपिटर के बीच में मार्स है। और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट आता है जिसके जी। बीच में घूम रहे हैं, यहाँ पर ये पहुँचे कैसे? तो जब सोलर सिस्टम जो सौर मंडल है, जब वो उसका निर्माण हो रहा था, तो उस वक्त जो प्लैनेट्स क्रैश करके बन रहे थे, Correct, तो जो जुड़ रहे थे, बन रहे थे, लेफ्ट ओवर डेब्रीज है, वो लेफ्ट ओवर डेब्रीज फिर एस्ट्रॉइड्स बन गए। ओके, मतलब जितने भी ब्रह्मांड बनने, सोलर सिस्टम बनने में जितने भी साल लगे, और वो धीरे धीरे बनते गए सन के बाद में, मतलब आपने करना शुरू किया मर्क्यूरी है आप है, और आप धीरे धीरे जो है वो शुक्र ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया, जी, मार्स, जी। जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो वगैरह, ये जो 9 ग्रह हैं, जी। उसके बीच में वो जगह में जुपिटर, मतलब हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद बता दूं आपको, तो भी पता चल चुका है, मोदी जी ने भी नमो कर नाम करके जो मंगल ग्रह पे भी भेजा था। जी, तो आप जी। समझ लीजिए कि ये पृथ्वी अगर है, और अगर सन यहाँ है, तो मार्स उसके बाद आता है, मार्स के बाद जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, सैटर्न के बाद में यूरेनस नहीं नेपच्यून, और फिर अपने प्लूटो आता है। तो ये दो बेल्ट के बीच में जैसे कह रहे हैं ना डेबरीज, ये सब डेबरीज के बने पड़े। ये जुड़ गया, मार्स बन गया, ये जुड़ गया जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट है ये, और ये अर्थ हमारा सबसे बीच में है, और यहाँ पर जिंदगी है, यहाँ जिंदगी। कुछ टुकड़े जो नहीं जुड़ पाए और वो इसी बेल्ट में घूमते रहे, क्योंकि उनकी वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जी, थी, दे कैन नॉट जस्ट गो आउट। वो टुकड़े अभी भी कितने हजार टुकड़े घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों है। लाखों करोड़ों घूम रहे हैं। हम क्यों इसको मैं डिटेल बताना चाहता हूँ, इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो घूम रहे हैं ये कभी जुड़ेंगे आपसे आपस में? मोस्ट प्रोबेबली नहीं नहीं जुड़ेंगे। जुड़ेंगे। क्या वो सडनली भटक के हमारे पर आ सकते हैं? आते हैं, मैं कई सारे आते हैं। आ भी गए हैं बहुत सारे। मेजर जो नहीं आते उनका कारण ये है कि जो बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि वो एस्ट्रॉइड को अपने पास खींच लेता है। हाँ, मतलब पृथ्वी की तरफ जाने पृथ्वी की तरफ नहीं आता। तो उन एस्ट्रॉइड्स में से एस्ट्रॉइड के साइज वेरी करते हैं। कितने जैसे कुछ एस्ट्रॉइड होंगे वो 1000 मीटर से ऊपर होंगे, 1000 मीटर बस एक पत्थर का टुकड़ा। जी, और कुछ होंगे 1 किलोमीटर से ऊपर होंगे। 1 किलोमीटर, उससे भी बड़े हैं मैंने सुना। जी, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो वो एक जायंट क्या होता है, ये एस्ट्रॉइड क्या होता है? जायंट पत्थर का, क्योंकि हमने बहुत लोगों ने इसकी, साइंटिस्टों ने उसकी स्टडी भी की है जी, टुकड़े पकड़ के उसको देखा इसके अंदर क्या है, इससे उनको उत्पत्ति का मालूम पड़ता है ब्रह्मांड। और तो उनकी स्पीड जो है, हाँ, उनकी स्पीड, हाँ, और उनकी स्पीड जो है वो भी वेरी करती है। तो कुछ जो है वो बहुत ही स्लो ट्रैवल करेंगे, और कुछ जो है बहुत फास्ट ट्रैवल करेंगे। अच्छा, सो इनको डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम तभी आती है जब आइदर ये बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं या फिर इनका साइज बहुत छोटा है एस्ट्रॉइड का। इन दीज टू केसेस वी कैन नॉट डिटेक्ट देम। either it is too fast Yeah, either or it is too small. या Okay. सो जैसे 2013 में चेलेबिंग्स करके एक एस्ट्रॉइड था, वो बहुत चेलेबिंग्स। Celebites, okay. सो इट वाज वेरी स्मॉल एंड इट वाज मूविंग वेरी फास्ट। Okay. तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए टिल द एंड। Okay, वो टकराया। हाँ, टकराया। पृथ्वी के अंदर आ गया। हाँ, और 1000 लोग इंजर हो गए उससे। ओह, So, 2013। जी, तो मैंने एक एल्गोरिदम डिवाइस किया है जिसके माध्यम से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो जितना छोटा हो या जितना फास्ट मूव कर रहा हो। हम उसको डिटेक्ट कर, जैसे हम राडार्स पकड़ते हैं वैसे। जी, और करंटली उनको डिटेक्ट करने के लिए ऑब्जर्वेटरीज लगती है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जाते हैं। जो हो रहा है आजकल। जी, पर मेरा मेथड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या बात, इंडिया की तारीफ कि हम चांद में जो भेजते हैं वो कम खर्चे में, और नासा भेजता है ज़्यादा खर्चे में। इन्होंने तो प्रूव कर दिया कि मैं यही चीज़ फ्री करके देता हूँ आपको। जी, ओके, तो आपने वो डिटेक्ट किया कि आप छोटे से छोटा भी है, आपकी उस मशीन में मालूम पड़ जाएगा। जी, और जब ऐसा हो रहा था, जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपना, तो मैं स्टार्स और प्लैनेट्स भी स्टडी करना पड़ा मुझे। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि वो बैकग्राउंड में आते हैं सब। डेफिनेटली। तो उसमें मैं गैलीलियो का फ़ैन हो गया, जिन्होंने ये सब चीज़ें दूरबीन से जी बनाई मतलब फ़ैन पहले से था और डीपली फ़ैन हो गया। बिकॉज उस डायरेक्शन में मतलब गैलीलियो ने बहुत काम किया। जी, मेरे हिसाब से उन्होंने फील्ड शुरुआत की थी पहले उस वक्त। हाँ, ऐसा लगता था मुझे। हाँ, बट देन मैंने देखा कि एक्सीडेंटली कि जितने डिस्कवरीज गैलीलियो ने किए हैं, हाँ। वो सारे डिस्कवरीज ऋग्वेद के 10 वर्ष के अंदर कवर्ड है, 10 वर्सेस में, मतलब जो अध्याय होते हैं, इंक्लूडिंग टेलीस्कोप। वो टेलीस्कोप भी आ जाता है उसकी, कौन सा वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद में। ओके, तो आपने देखा, तो आपको आज हैरानी हुई कि ये तो गैलीलियो का नहीं, ये तो हमारा है। ओके,
तो जितना मैं गैलीलियो का फ़ैन था उतना मैं वेद का फ़ैन हो गया। आप शिफ्ट हो गए आप। शिफ्ट हो गए। फिर मैंने देखा और कौन से साइंटिस्ट है, तो इन द सेम पैटर्न न्यूटन के भी सारे डिस्कवरीज वेद के अंदर है, आइंस्टाइन का भी सेम हो गया। जितने भी साइंटिस्ट आप नेम कर सकते जो वेस्ट से है, वो सारे के सारे उनके डिस्कवरीज सब वेद के अंदर वर्ड टू वर्ड है, एज इट इज। क्या बात है, खाली ट्रांसलेशन, नथिंग एल्स। रियली? या और उसके मैंने भरपूर एविडेंसेस दिए हैं मेरे बुक के अंदर। बुक में दी, इस बुक में दिया जी। मतलब आपको क्या लगता है कि इन्होंने एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं की, इन्होंने फिर हमारी नॉलेज को ले लिया है? जी। तो इसका मतलब इन्होंने अपने वेद लेके गए होंगे यहाँ से हमारे। जी, क्योंकि जितने भी साइंटिस्ट थे वेस्ट के, उनमें से मैं ये दावा कर सकता हूँ 90% ने वेद के बारे में अच्छा बोला है और कोट्स दिए हैं वेद के बारे में, दिए। सो दे वर अवेयर ऑफ इट। बट ऐसा हो सकता है कि एक दो साइंटिस्ट थे जो एक्सीडेंटली डिस्कवर किए। एक्सीडेंट भी होता है, वो दुनिया में ब्रह्मांड में बहुत पड़ा हुआ है जी, सब चीज़ फटाक से नहीं आती। लेकिन जब हम जैसे पीएचडी थीसिस करते तो उसमें अगर हम लोग सेम टू सेम किसी और का पेपर लिख देते हैं एक्सीडेंटली भी, तो भी वो प्लेजरिज्म के अंदर काउंट होता है। दोनों को मिलता है, दोनों को श्रेय मिलता है, ऐसा ना? इसलिए मैंने अपने बुक में दावा किया, अल्टीमेटली मॉडर्न साइंस इज प्लेजरिज्म ऑफ द वेदास। प्लेगरिज्म मतलब आधुनिक विज्ञान। उसका हिंदी में क्या बोलेंगे प्लेगरिज्म का? ये चुराया हुआ इन शॉर्ट। तो आपका वही इंटरेस्ट पॉइंट पहला हुआ जी, और बाल बुद्धि में वो इंटरेस्ट अच्छा लगता, अरे किसने चोरी किया, क्या किया, वही तो आप इंटरेस्टेड हो गए। बट यू वेंट डीप इनटू वेदास एंड देन मैंने ये समझ लिया कि ईश्वर का भी अस्तित्व है। फिर आपको धीरे धीरे मालूम पड़ा कि ये तो वेद कहाँ से आ गए। फिर हाँ, वेद के बारे में अगर मैं पूछता हूँ आपसे, आपको क्या लगता है वेद कितने पुराने हैं? वेद कितने पुराने हैं, तो इसका हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री जो एक्सेप्ट करता है उसके हिसाब से भी वेद जो है विश्व के सबसे पुराने किताब है, सबसे पुराने। सो फॉर एग्जांपल ये तो ब्रिटिशर्स जब आए थे उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया कि वेद 3000 साल पुराने हैं। अच्छा। उन्होंने फेक एविडेंसेस दिए, मतलब थोड़ा मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन, और बोला कि 1000 BCE 1500 BCE ये एरा में वेद ही कह रहा था। तो मतलब 2000 ये और 1500 मतलब 3000 साल पुराना है। हाँ, पर हमसे पूछा नहीं कि वेद कितने पुराने, अपना खुद लगा दिया, अपना खुद बनाते हैं, अनुमान लगा दिया। पर फिर वेद के अंदर एक रिवर है, सरस्वती रिवर, जो लुप्त हो गई बोलते हैं। लुप्त हो गई, वो 6000 साल पहले लुप्त हो गई। अच्छा, 6000 साल पहले वो लुप्त हुई। हाँ, और वो वेदों में वर्णन है कि वो यंग और प्राइम, अपने प्राइम में है जब वेद लिखे जा रहे हैं। सो उस अनुसार तो वेद 6000 से ज़्यादा ही पुराने हो गए। एंड उस 6000 साल पुरानी और कोई किताब अस्तित्व में नहीं है। तो सबसे पुरानी किताब वेद है। एंड एक शिव जी का आइडल है, कल्प विग्रह आइडल करके, वो 28,000 ईयर पुराना है। 28,000 कार्बन डेटिंग जो हुआ है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, अच्छा, उसके अनुसार। तो उस हिसाब से तो जब उससे भी पुराने वेद हो गए, उसी तो वो भी लिखा हुआ उसी में, क्योंकि शिव जी वेद के भगवान है। वेद के भगवान है। एंड देन एक शिवलिंग है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अंदर एक शिवलिंग मिला जो 6000 साल पुराना है, पर उसमें फिर भारत से ये शिवलिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ तक ट्रैवल किया, फिर वहाँ बना, तो कितना टाइम बीता होगा? और भी टाइम गया वो वहाँ पहुँच के वहाँ बनाने में। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अनुसार तो वेद इतने पुराने, पर फिर अगर आप देखेंगे तो सनातन धर्म में क्या बोला गया है वेद कितने पुराने, तो उसका कुछ डेट है 155 ट्रिलियन ईयर्स। 155 ट्रिलियन ईयर्स, जो ब्रह्मा जी का जो एज है अब तक, जो हमारे एक युग की एज बोलते हैं, मतलब ब्रह्मा सोते हैं और जो उठते हैं जी एक दिन, तो उतने साल सनातन धर्म को बीत चुके। वो तो सबसे प्राचीन प्रूव हो गया कि इससे पहले कुछ था भी नहीं। जी, जैसे ही मेरा एक सवाल ये भी है कि सनातन धर्म जो है वो शुरुआत कब हुई? एक तो ये सनातन धर्म की, उसका मैं एक बोलना चाहूँगा। ये मैं चाहूँगा, ये मेरा सवाल सुन लीजिए, सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई? जी, ये धर्म कितना वर्ष पुराना है? जी, इसे किसने बनाया है? जी, क्या सनातन से पहले कोई धर्म व्यवस्था जीवन शैली थी? देखिए, मैंने आपको, हम लोग ऑलरेडी 155 ट्रिलियन तक पहुंच गए, बोल दिया, इतना पुराना। जी, तो ये तो आपने वही वेद बोला। हाँ, वेद और सनातन धर्म का क्या ताल्लुक? वेद और सनातन धर्म दोनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है जी। तो उस हिसाब से सनातन धर्म अगर आप गूगल पे भी डालेंगे तो फनीली वो मतलब 155 ट्रिलियन ईयर ही बोलता है ना। हाँ, मैंने फिगर पढ़ा, 1 बहुत लंबा 0,0,0,0। लेकिन एक्चुअली समांतर ब्रह्मांड जो है उसका एक कॉन्सेप्ट वेद के अंदर है। आप मानते हैं समांतर ब्रह्मांड है हमारे से? जी, मल्टीवर्स का अस्तित्व है, मल्टीवर्स सिस्टम है। हाँ, और मेरे जो एक आइडल थे साइंस में, स्टीवन हॉकिंग, वो भी इसमें अग्री करते थे समांतर ब्रह्मांड में।
हमारे यहाँ जिसको हम पैरेलल वर्ल्ड बोल सकते हैं, जी। पैरेलल वर्ल्ड है। तो उसके अनुसार इन्फिनिट यूनिवर्सेस है, और वो बहुत सारे इन्फिनिट, अनकाउंटेबल, और वो ख़त्म भी होते रहते हैं और बनते भी है। अस्तित्व में भी और भी आ जाते जी। तो हमारा ब्रह्मांड बना था, उससे पहले भी ब्रह्मांड बहुत सारे थे, हैं। एंड उसके अनुसार वहाँ पे भी सनातन धर्म ही था, वेद ही था। रीज़न बीइंग क्योंकि वेद इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ, इट्स नॉट लिमिटेड टू दिस यूनिवर्स। सो इसका मतलब सब कि- जगह था वो। हाँ, मतलब जो 155 ट्रिलियन है उससे भी पुराना है। हाँ, मतलब वो अगर उसके पहले बनते थे तो वो भी उसके पहले ही होगा। जी। ग्रेट, मतलब ये प्रूव हो गया कि वेद सबसे पुराना शास्त्र है और सनातन धर्म भी सबसे पुराना धर्म है। जी। इससे छोटा सा सवाल उठता है, किसने बनाया? सनातन धर्म जो है भगवान ने बनाया। भगवान ने। जी। कहाँ से तुम आस्तिक हो गए फिर? क्योंकि मतलब कोई फाउंडर नहीं है ना। और तो- कोई है ही नहीं। हाँ। इतने बड़े ब्रह्मांड, इतनी बड़ी, एक मैं पता है एक छोटा सा मार दिख रहा है, मार्स, वो भी बनाने के लिए एक कॉमन मैन तो नहीं कर सकता। जी। He has to be extraordinary, but not only one Mars, but galaxies, millions of galaxies, even solar system हमारा तक छोटा मिल्की वे है, मिल्की वे से भी और सारे हजारों गैलेक्सीज है। जी। तो that is a proof of God, वन ऑफ द प्रूफ्स। one of the proof of the One of the good, proofs. good. तो मेरा सवाल ये था कि सनातन से पहले कोई धर्म था ही नहीं, जो शुरुआती धर्म की परिभाषा ही सनातन धर्म से ही निकलती है। क्योंकि सबसे पहला किताब जो धर्म वर्ड यूज करता है वो वेद है, वो वेद है। क्योंकि वेद सबसे पुरानी किताब है। तो वेद के अंदर अगर सनातन धर्म की बात की गई है तो बाय लॉजिक हिस्टोरिकली भी देखे तो सबसे पहला धर्म हुआ। सबसे पहले वही धर्म। जी। वेदों को इसी के ऊपर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वेदों को अपौरुषेय, मतलब मनुष्य द्वारा रचित नहीं जी। जो बताया गया है कि वेद मनुष्य नहीं बना सकता है। क्या वेद सनातन से भी पुराने? आपने जवाब दे दिए दोनों साथ में। या वेद भी सनातन धर्म का हिस्सा है, वो भी आप बोलते हैं। उत्पत्ति वेदों की आपने बता दिया। अभी इसके अंदर मैं कुछ एक सवालात आपसे पूछूंगा। ब्रह्मास्त्र के बारे में हमने, फिल्म भी आ गई है ब्रह्मास्त्र। जी। जी। ब्रह्मास्त्र के बारे में हमने महाकाव्यों में सुना है, मतलब हमने सुना भी है ब्रह्मास्त्र उसने अश्वत्थामा ने चलाया, उधर से अर्जुन ने चलाया और रुकवाया हुआ। हमने महाकाव्यों में सुना है। विज्ञान की दृष्टि से अगर हम सोचें तो ब्रह्मास्त्र क्या था, इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या था? जी। पहली बात तो जब ब्रह्मास्त्र पिक्चर आई थी तभी नास्तिक था मैं। तो तभी इस पार्टी में नहीं था। हाँ, तो उतना ही टाइम हुआ है मेरे को। तो अच्छा लगा आपको, उसके बाद चेंज भी हो तो आपको समझ में आया कि ये तो हमारा है सब कुछ। हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट हुआ। मतलब मैं तो उसमें, मैं तो, आप तो उतने सीख लिए, मैं तो आगे चल के बोल गया। कल की फिल्म आई जी। जी। जिसमें अश्वत्थामा को दिखाया, कृष्ण को दिखाया, और कृष्ण उसको अश्वत्थामा को बोलता है जो कुछ बोलता है। मैंने कहा सर ये नहीं है हमारे का महाकाव्य। अश्वत्थामा को कभी कृष्ण ने कहा कि मेरे को बचाने को आना, तुम जब मैं कल की बन कराऊंगा। नहीं सर, आप क्यों छेड़छाड़ करते? मेरा ये पॉइंट था। और वहाँ ब्रह्मास्त्र की बात निकली थी कि भी वहाँ तो ये होता कि अर्जुन ने छोड़ा ब्रह्मा, उसने फिर व्यास मुनि बीच में आ गए, रुक जाओ खत्म हो जाएंगे सब। अर्जुन ने कहा वापस ले लो। अर्जुन बोला मैं तो ले सकता हूँ, अश्वत्थामा नहीं ले सकता है। वो बोला हाँ मैं नहीं ले सकता, मुझे तो चलाना आता है, लेना नहीं आता। तो वो कहानी ब्रह्मास्त्र की। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या था, और उसकी विज्ञान की दृष्टि से आप क्या बताओगे? आप ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या बताओगे? देखिए, ब्रह्मास्त्र जो पहले नहीं था उसके बारे में मैंने अपने बुक में लिखा है। वो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ब्रह्मास्त्र एक न्यूक्लियर बॉम्ब था। हाँ हाँ, जो मैं भी परमाणु बम समझता हूँ उसको। जी। जी। नहीं, एक्चुअली कैसा है कि जो परमाणु बम है उसके बारे में अलग से वेद में बात की गई है, उसके बारे में भी कहिए। उसके वर्सेस मैंने दिए। अच्छा। और मेजर तो एक चैप्टर मैंने लिया अपने नेक्स्ट बुक में जो नवंबर में आएगा। अच्छा। सो परमाणु वो बम एक पूरा अलग डिवाइस है, और ब्रह्मास्त्र पूरा अलग एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, जिसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा। ओके। तो अगर आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, तो वहाँ पे थोड़े समय बाद ही सब नॉर्मल हो जाता है। मतलब बारिश भी आती है, निकल गया, बम ठीक हो जाता है। हाँ, बारिश आ रही है आजकल वहाँ पे, सब परफेक्ट है। लेकिन ब्रह्मास्त्र अगर आप एक्सप्लोर करेंगे सो करोड़ों सालों तक वहाँ पे बारिश नहीं आएगी, बंजर रहेगा वहाँ पे, अन्न का दाना ग्रो नहीं होगा। पावरफुल देन परमाणु बम आप बोलना चाहते हैं? हाँ, कंप्लीटली डिफरेंट बम से ज़्यादा। एंड ब्रह्मास्त्र आप किधर भी अनलॉक कर सकते हैं, लाइक आप ग्रास के उससे भी कर सकते हैं, ग्रास के ब्लेड से। हाँ, मतलब मैं समझता कि जहाँ तक मैंने महाभारत की उसमें पढ़ा है, मैंने बचपन से बहुत पढ़ा है,
उसमें ये है कि वो मंत्र पढ़ते थे तो हाथ में ब्रह्मास्त्र था, जी, तो ये मंत्र वाले मंत्र के अस्त्र है ये। पर न्यूक्लियर बम आपको बनाना पड़ता है। मतलब पूरी की पूरी मंत्र से भर नहीं। भर 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 के, तो ये ब्रह्मास्त्र के हिसाब से। और जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी तरफ से ऐड करूं, अग्नेयास्त्र, जी, आज नेपाम बॉम्ब बोलते हैं अग्नेयास्त्र, वो भी आग लगाता है, ये भी आग लगाता है, ब्रह्मास्त्र है। तो कहीं ना कहीं हमारी साइंस इनसे हजारों नहीं लाखों साल पुराना है, और आगे भी है। आगे भी। तो जो नहीं है वो हो गया, अभी जो है एक्चुअल में खाली कुछ कॉस्मिक एनर्जीज होती है, कॉस्मिक एनर्जी हाँ। होती है, ऊर्जा। जो मतलब पंच तत्वों के परे होती है, हाँ, मतलब हमारे शरीर के बाहर ये सारी कॉस्मिक एनर्जी है पूरी। जो भी मतलब फिजिकल मैटर हाँ, पंच तत्व के परे होता है, उसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में काउंट करते हैं। अच्छा, जो पंचभूत से अलग ऊपर है, हाँ, मतलब फिजिकल मैटर से ऊपर है। फिजिकल मैटर्स ऊपर। सो वो क्वांटम फिजिक्स को अगर हम जो वाइब्रेशंस है पार्टिकल्स के उसको मैनिपुलेट कर सके तो हम एक्सट्रीमली हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, बाय मैनिपुलेटिंग द एटम्स एंड या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब कुछ उसी से बना हुआ। सो बेसिकली ब्रह्मास्त्र वही है। मतलब वाइब्रेशन से ही बनता है, ये भी मैंने भी पढ़ा है कि हर चीज वाइब्रेशंस है। प्रकाश का वाइब्रेशंस हो, ध्वनि का वाइब्रेशंस हो, हम जो बोल रहे हैं वो भी वाइब्रेशंस है। और बोलते हैं कि ये आप जो बोलते हो ये खत्म नहीं होता, ये ऊपर जाके पड़ा रहता है। इसको आदमी हजारों साल पहले बाद में डिकोड करके भी ला सकता है, बिकॉज ये वेव्स के फॉर्म में। करेक्ट जी। तो निकोला टेस्ला करके एक साइंटिस्ट है, हाँ। तो एक्चुअली में वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, जो थॉमस एडिसन ने नहीं किया वो उन्होंने किया। अच्छा। लेकिन वो जो है स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे वो। हाँ, और उन्होंने भी ये बोला कि वाइब्रेशन जो है वो पूरे यूनिवर्स का एक सोर्स है, मतलब एक सोर्स है, हाँ। वाइब्रेशन से बना हुआ है। जी ओम, ओम वर्ड वही है, ओम का वाइब्रेशन से ही हर चीज बनती है, कहते हैं। जी हम जो बोलते हैं, हम देखते हैं, प्रकाश का वाइब्रेशन है, वेवलेंथ है। हम कुछ वेवलेंथ अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं देख सकते। जैसे उल्लू जो है रात को देख सकता है, हम रात को देखते तो ऐसे करते रहते हैं। उल्लू को वो फर्क क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग, उनके पास ज़्यादा है। जैसे हम लोग पहले की लो फ्रीक्वेंसी होती है, फिर मीडियम होती है, फिर हाई फ्रीक्वेंसी। तो हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी की वजह से हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। करेक्ट। जी जी। तो इसमें सवाल आता है कि हमारा, हम कहते हैं समानांतर ब्रह्मांड है, जैसे आपने कहा पैरेलल वर्ल्ड है, इसको भी कहा गया है। आपके स्टीफन हॉकिंग उसने भी यही कहा है, और ऋग्वेद में भी कहा गया है। ऋग्वेद में भी कहा है। तो इसका कोई साक्ष्य हमारे सनातन धर्म में मिलता है समानांतर ब्रह्मांड का? जी, एक तो ऋग्वेद के कुछ वर्सेस है जो मुझे ऑफ द टॉप ऑफ द हेड याद नहीं, सो पर मैं बुक के अंदर मेंशन है, सेकंड बुक में भी है। क्या है? वहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि जैसे करोड़ों स्टार होते हैं तो उसी प्रकार ब्रह्मांड भी करोड़ों होते हैं। अच्छा, एक नहीं है, बहुत है। बहुत है, और हर ब्रह्मांड में हर वक्त रामायण महाभारत घटती रहती है। अच्छा, वहाँ भी हाँ, चल रही है। हर ब्रह्मांड में घटती रहती है। तो ऐसे सब बातें लिखी गई है। एंड वो जैसे भागवतम में हमको मेंशन मिलता है कि कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को करोड़ों यूनिवर्सेस दिखाए थे। हाँ, दिखाए थे। सो वो वेल नोन स्टोरी है। सो वहाँ पे भी हमको मल्टीवर्स क्लियरली मिलता है। तो अंडरस्टूड है कि बहुत ब्रह्मांड हम समझते हैं हम ही हैं बस, ये नहीं, इसके साथ और पैरेलल हैं जो हम देख भी नहीं पाते, फील भी नहीं कर पाते, बट हैं। और विष्णु भी 3 प्रकार के हैं। तो कर्णो दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु और शीरो दक्षाय विष्णु। सो उनमें से जो कर्णो दक्षाय विष्णु, महाविष्णु जो है, उनके जब वो एक्सेल करते तो उनके नाक में से करोड़ों यूनिवर्सेस निकलते। अच्छा, जब सांस बाहर फेंकी तो और जब इनहेल करते तो करोड़ों यूनिवर्सेस अंदर आते, खत्म हो जाते हैं, मतलब हाँ, खत्म हो जाते हैं, वो जो नए आते हैं। हाँ। पूरा प्रगति तो वहीं से होती है पूरा। मेरे पास मेरे घर में भी किसी ने, एक पेंटर ने बनाई है, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई है। सिर्फ उसकी आंखें हैं, माथा है, वो है, और यहाँ से पूरे डिफरेंट प्लैनेट जा रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम के आ रहे हैं, और ऐसे घूम के फिर उसके अंदर जा रहे हैं, फिर अंदर से बाहर जा रहे हैं। दिस इज व्हाट यू राइट ब्यूटीफुल। सनातन में हमने सुना था कि मैंने भी ये बात मैं भी क्लेम कर सकता हूँ बिना इनके लेवल के पढ़े हुए। मैंने भी एक प्रोग्राम एंकर किया था, दूरदर्शन के लिए बना रहे थे, जिसमें था कि यही, आई थिंक इसी की बात हो रही थी कि हमारे वैदिक पुराणों में हर चीज़ है। तो उसमें एक एपिसोड था जिसमें विमान के बारे में कहा गया था, और विमान का जो ये कौन से ब्रदर्स हैं, राइट ब्रदर, वो कहते हैं हमने बनाया इतने ईस्वी में। बोलते साहब इतने साल पहले हमारे एक ऋषि थे, उनका नाम भी आपको पता होगा, जिन्होंने विमान के पुर्जे, ड्राइंग, स्केचेस, वेजेस, तो मैंने उसको एंकर किया था और डॉक्यूमेंटेशन करके बनाया था। तो मेरा सवाल आपसे ये है
कि सनातन में विमान के क्या साक्ष्य हैं, सनातन धर्म में विमान शास्त्र क्या है, किसने लिखा है? तो विमान के ऊपर एक पूरा पुराण है ना पुराण जी, और वो महर्षि भरद्वाज जो है भरद्वाज जी उन्होंने लिखा है। और महर्षि भरद्वाज के ग्रैंडसन्स ने भी वेद लिखे, सब उसी पीरियड का है जब वेद थे, मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो सप्तऋषियों ने इंस्टॉल किया था अपने माइंड के अंदर, उस वक्त का ही है। तो उसके अंदर विमान पुराण के अंदर कई प्रकार के विमान का मेंशन है, जैसे त्रिपुरा विमान, शकुना विमान, जो कि एक्चुअली आज के विमान से भी बहुत एडवांस थे, कुछ आज के विमान जैसे ही है और कुछ थोड़े और एडवांस है। और कौन से जो खाना जो पायलट्स को खाना चाहिए और क्या कपड़े पायलट्स को पहनना चाहिए, वो भी है उसमें। हाँ, और कौन से टाइम में फ्लाई करना हेल्थ के लिए बेस्ट है, वो भी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी है। और एक विमान त्रिपुरा विमान जो है उसके ऊपर 2019 में ट्रैविस टेलर करके एक पीएचडी साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उसके ऊपर रिसर्च किया और उसको टेस्ट में डाला कि क्या ये विमान उड़ सकता है। जो उसमें लिखा था वो यहाँ पर कैन इट फ्लाई, कैन इट फ्लाई, मतलब स्क्रिप्चर में वर्ड टू वर्ड बताया कि ये स्टेप फॉलो करो, ये करो, ये इंजन रखो और वो उड़ेगा। तो उन्होंने उसको टेस्ट किया और एक्चुअल में उड़ गया। सो हमने एक वर्किंग मॉडल लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर। Really? और आज वो प्रूव भी किया उसने, वही चीज करके देखी जो आजकल तो सब पॉसिबल है। उसका एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर, उन्होंने किया तो उनको बोला कि ये था, हमारे नॉलेज में तो इतना ही आता, पुष्पक विमान था रामायण के टाइम पे, दैट्स ऑल, वही आता है हमारे दिमाग में। तो ये विमान शास्त्र पूरा था। और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि हम जो चश्मे पहनते हैं जी, और हम जो टेलीस्कोप से देखते हैं ऐसे पूरा वर्ल्ड को, सुना है कि वो भी सनातन से के वर्क से चले आ रहे हैं, उनसे भी जुड़े हुए। जी, आई स्पेक्टिकल जो है और टेलीस्कोप जो है वो भी सनातन धर्म का पार्ट है। अच्छा, रीजन वो क्रिएट किया गया था चश्मे का लेंसेज और जी, जो आई स्पेक्टिकल्स है उसके बारे में आदि शंकराचार्य जी ने भी लिखा है। अच्छा, उन्होंने लिखा। हाँ, अपारोक्षानुभूति करके उनका एक पुस्तक है, उसमें तो उन्होंने मेंशन किया है कि इससे हम लोग जो जिनको नहीं दिखाई देता देख सकते हैं। अच्छा, जो नहीं दिखा अंधे भी देख सकते हैं। हाँ, और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो उस जमाने तक भी जो नहीं देख सकता उसके लिए भी उन्होंने कुछ लेंस बनाया जो देख सकते हैं। जी, बड़ी बात है। तो टेलीस्कोप का आविष्कार भी आप समझते हैं ये आज की उपज नहीं है, उस जमाने की उपज है। जी जी, जो टेलीस्कोप जो है वो महर्षि भृगु ने उनका आविष्कार किया है। तब भृगु ने किया था जी, और उन्होंने भृगु शिल्प संहिता में लिखा है नालिका यंत्र के बारे में। उन्होंने इन डिटेल बताया कि कैसे टेलीस्कोप का लेंस बनता है और प्रोसीजर पूरा उन्होंने समझाया। जो प्रोसीजर अगर हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो एक्चुअल में हम लेंस बना देंगे। और फिर वो लेंस इतना एक्यूरेट है कि हम जो इंद्र का जो एक्यूरेसी है, इंद्र के आंखों का एक्यूरेसी, जितनी इंद्र की आंखों की, हाँ, उतना से हम लोग स्पेस में देख सकते हैं। क्या बात है, इतनी दूर तक देख सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो अभी हम लोग जो हमारे अभी विज्ञान की बात करें तो हमारे अभी जो कौन सा नया टेलीस्कोप बना है, जो सबसे मॉडर्न टेलीस्कोप बना है जो आकाश में लगा के रखा हुआ है, उसके पहले पुराना था। अभी ये लोग ने और टेलीस्कोप बनाया है जो इन्होंने स्पेस में डाल के रखा हुआ है, स्पेस स्टेशन के ऊपर उन लोग उसको करते हैं जी, जिसके लोग दूर दूर के तारे देखते हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ उसके कंपेयर में, कुछ भी नहीं। क्या बात। अब आते बात एक और जो आविष्कार है जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जो मैं समझता हूँ न्यूटन वो एक सेब अगर ऊपर से नीचे गिरा तो वो उसके ऊपर उसने जिज्ञासु माइंड की नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, उसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। तो सुना है ऋषि कनद से उनका संबंध है, ये गुरुत्वाकर्षण उन्होंने ऋषि कनद जी, एक्चुअली मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी जो है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है कि न्यूटन के पहले महर्षि कनद ने ग्रेविटी का खोज किया। अच्छा, इट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड, यस, बट देन स्टिल उसमें एक फॉल्ट है, बिकॉज महर्षि कनद के भी पहले हजारों सालों पहले एटलीस्ट वेदों के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, जो मेरे बुक के इंट्रोडक्शन में वर्स दिया मैंने, उसमें ग्रेविटी का डेफिनेशन है एज इट इज। गुरुत्वाकर्षण का मेंशन है। सो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण का डिस्कवरी एक्चुअल में ऋग्वेद में हुआ। मतलब कनद से भी पीछे है जी, और कनद अगर कुछ किया तो ऋग्वेद पढ़ के किया होगा। हाँ, और मैं ऐड करूंगा कि न्यूटन ने अपने एक बुक लॉन्च किया था, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उसमें उन्होंने लिखा कि आई हैव डिस्कवर्ड ग्रेविटी, लिखा उसने। हाँ, उन्होंने खुद क्लेम किया कि मैंने किया है, मैंने ग्रेविटी को। पर महर्षि कनद ने कहाँ पे लिखा नहीं है कि उन्होंने किया है। क्योंकि मूर्खता है, मैं समझता हूँ ये कहना कि आपने
डिस्कवर किया वर्ड तक तो ठीक है, पर ये मेरा है ये नहीं आप। मतलब ग्रेविटी थी तभी सेव नीचे गिरा, जी ग्रेविटी थी तब हम जंप मारते हैं तो वापस नीचे आते हैं। चांद में ग्रेविटी नहीं है तो आप अगर खड़े रहो, अभी देखो दिखाते हैं टीवी में, उसके बाल सब ऊपर से उड़ते रहते हैं, जो विलियम्स, तो बिकॉज वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो ये है तो सही, पर इसको डिस्कवर किया तो ठीक है, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। सेब नीचे गिरता तो हम उठा के खाना शुरू कर देते। पर एक साइंटिस्ट तो होता है, जैसे वो कौन सा आर्किमिडीज जो है वो टब में नहा रहा था, वो भी पानी देखा तो सड़क से बाहर निकल गया, तो उसमें सोचना शुरू किया। हम लोग तो साबुन लगा के सेंटमेंट मार के मजा करके नहा के बाहर थे। साइंटिफिक माइंड तुम्हारा भी है, तुमने भी इसमें सोचा, तो ये माइंड थोड़े अलग होते हैं। इनके जिज्ञासु कहूँगा मैं इन लोगों को, और इन जिज्ञासुओं के वजह से हम लोगों को नॉलेज मिलता है कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, क्योंकि वो ढूंढते रहते हैं। आपने भी ढूंढना शुरू किया तो आपको ये सब ऋग्वेद मिल गए। जीरो के ऊपर आते हैं, एक जीरो भी बहुत बहुत मतलब अगर आप पूरब पश्चिम का गाना देखें तो उसमें भी मनोज कुमार की फिल्म बनी थी, उसमें उसने कहा था, जब जीरो दिया मेरे भारत, जी जी जी, भारत ने मेरे, एम्फेसाइज किया है उस गाने में कि जीरो हमने दिया साहब, ये कंप्यूटर बोलते हैं। तो इसके बारे में मुझे बताइए कि ये खोज किसने की? आर्यभट्ट से भी पहले हो चुकी थी, मैंने सुना। देखिए, जीरो दिया मैंने भारत ने, वो बात करेक्ट है, पर कब दिया वो गलत। वहाँ पूरा पश्चिम कंपैरिजन है, टाइमिंग का करनी कोई बात, टाइमिंग का कंपैरिजन नहीं है। पश्चिम वाले बोलते हम हैं, और ये वहाँ पर बोलता नहीं सर पूरब है, आप ही को दिया जीरो दिया, तब कंप्यूटर में आपने स्टार्ट किया, आप चांद की यात्रा इसलिए कर रहे हो, अपने जीरो दिया। जी जी, तो ये इंटरेस्टिंग बात है। तो ये बताइए, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए कि जीरो की हिस्ट्री बताइए। जैसे एक खम ब्रह्म करके एक कॉन्सेप्ट है वेद के अंदर, अहम ब्रह्म, खम ब्रह्म, अच्छा, तो वो बेसिकली जीरो है, शून्य है, नथिंगनेस, उसका मतलब नथिंगनेस, हाँ शून्य है। और अगर आप देखेंगे तो शून्य को ऐसे हजारों वर्सेस में कवर किया गया है वेदों के अंदर, हजारों वर्सेस, ओके। हाँ, और अगर आप महाभारत में भी देखेंगे तो 18 जो दिन तक वॉर चला था, 18 दिन की तो वॉर चली, 18 बिना जीरो के पॉसिबल नहीं है। 18 बिना जीरो के पॉसिबल ही नहीं। ऐसे फिर रामायण महाभारत भी जीरो के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत जगह जीरो यूज किया गया है। फिर अगर वेद के अंदर एल्जिब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारी चीज़ें हैं, वेद में है, तो वो एक्सेप्टेड बात है ऑलरेडी। सो फिर वो जीरो के बिना पॉसिबल नहीं है। सुना कंप्यूटर जीरो के बगैर पॉसिबल नहीं है जी। और फनी चीज़ है कि बाइनरी नंबर्स, जो 0 और 1 है, वो भी अथर्ववेद के अंदर है, जिसके ऊपर से कंप्यूटर का बनता है, प्लस माइनस एडिशन, वो सारी जो चीज़ें हैं बाइनरी की, वो अथर्ववेद के अंदर है। अच्छा, अथर्ववेद में ऑलरेडी। सो फिर आर्यभट्ट जो है, उन्होंने खुद कभी नहीं लिखा कि आई हैव डिस्कवर्ड जीरो। उसने दिया, लेकिन कहानी के मैं ही उसका ज्ञाता, तो मैंने पढ़ा होगा, मतलब वो उन्होंने एक्नॉलेज किया वेदों को। जी, उन्होंने एक्नॉलेज किया, और ये लोग एक्नॉलेज नहीं करते। सबसे बड़ा शिकायत भी है मुझे, कई लोग मुझसे आके कहते हैं, सर ये लोग तो सर बासमती चावल पे भी पेटेंट लगा रहे हैं। मतलब ये लोग अपने ऊपर ले लेते। आप बोलो हमने आपसे सीखा है, संगीत में भी आप ये लोग नहीं बोलते, सारी चीज़ें संगीत की हमारे यहाँ से निकली है, पर वो लोग कॉपी करते हैं, लेकिन कॉपी करने के टाइम पे आप बड़े क्या कॉपी करिए, हमने आपसे सीखा, इतना बोल दीजिए हम खुश। नहीं, ये तो हमारा है, तबला हमारा है, ये सब हमारा है। वहाँ पर कभी कभी मुझे कोफ्त होती है। तो ये चीज़ जो है हमारे बाहर में नहीं है, और तो जीरो की वजह, और ये कुछ मैंने ये भी सुना है कि ये चीज़ भी जीरो से बनती है, जीरो के बगैर नहीं। आजकल की जो कंप्यूटर के जो AI का भी साइंस बोलते हैं, जीरो के बगैर नहीं बनता। जी जी। हाउ इट इज यूज्ड बाय जो उनकी जो प्रोग्रामिंग के लिए, जो कोडिंग एक्सेट्रा सब, कोडिंग के लिए जीरो चाहिए, और जीरो हमने दिया, ये बात प्रूव हो गई। हाँ, ये तो प्रूव हुई है। और एक्चुअली आर्यभट्ट जो है, उन्होंने जीरो के बारे में लिखा क्योंकि उनको कैलकुलेशन के लिए खाली यूज करना था, और कोई जरूरत नहीं था जीरो का, बिकॉज वो मैथमेटिशियन थे। एंड उन्होंने साथ में पाई का भी वैल्यू दिया है, पर वो पाई का वैल्यू वेस्ट ने खुद ले लिया और आर्यभट्ट को जीरो दे दिया। तो उन्होंने पिक एंड चूज किया कि क्या किसको दे। क्या ये तो किया है इन्होंने, हमारे भारतवर्ष को बांट दिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, बिना हमसे पूछे। तो ये बात तो बहुत बड़ी है कि हम सहिष्णु हैं, हम मान जाते हैं, कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं हमको अपनी डिमांड करनी पड़ेगी। और हमारे जो विज्ञान है पुराना है, और विज्ञान को ये मानना पड़ेगा कि हमारा साइंस हमारे से पहले है,
जैसे तुम क्लेम कर रहे हो हर साइंस जो है वहीं कहीं से निकाला गया है। जी जी। तो ये बात आपने बता दी। अभी आप मैं आपकी किताब से ही कुछ पॉइंट अगर पूछूं, आप मुझे बताइए। दिस इज द बुक यू हैव मेड यस। वेयर यू हैव, ये आर्यभट्ट की फोटो है। जी आपने चैप्टर्स भी, इनके चैप्टर्स के भी नाम मैं आपको सुनाना चाहूँगा। सनातन धर्म द ट्रू सोर्स ऑफ ऑल साइंस। इसमें इन्होंने कंटेंट्स लिए हैं द ऋग वेदा एंड द सोलर सिस्टम। इसका क्या क्या कनेक्शन है ऋग वेदा और सोलर सिस्टम का? एक्चुअली ये चैप्टर जो मैंने गैलीलियो का बताया था, जो वही गैलीलियो हाँ का है। वही वाला चीज़ है। मैंने बेसिकली गैलीलियो के डिस्कवरीज लिए और ऋग्वेद के कौन से वर्सेस है जो उसे मैच करते। वो आपने हाँ कंपेयर सोलर सिस्टम हो गया उसमें। तो हाँ, उसमें था मतलब वो। जी जैसे वेदास रिवील द शेप ऑफ द अर्थ। इवन जो देखिए ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, आपने भी शायद सुना होगा कि बहुत बड़े साइंटिस्ट को मारने गए थे जिसने कहा था कि पृथ्वी सेंटर पर नहीं है, सन सेंटर पर है, पृथ्वी घूम रही है। वो गैलीलियो ही और था। हाँ। गैलीलियो था। हाँ। और वो भड़क गए थे वहाँ के जितने भी फादर्स जो उनकी चलती थी। बोला ये पागल है, बोला हम एक ही जगह पे हैं। 9 साल तक हाउस अरेस्ट में थे। हाँ 9 में। तो वो जो अर्थ का शेप, कोई बोलता है सीधा है, फिर राउंड है, तो ये भी हमारे ऋग्वेद में, ये भी हमारे वेद में है। जी तो जैसे पाइथागोरस था। पाइथागोरस वाज द फर्स्ट पर्सन हु थॉट के अकॉर्डिंग टू वेस्ट, हु थॉट के अर्थ राउंड हो सकता है, राउंड हो सकता है। और फिर उसके अराउंड 2000 साल बाद न्यूटन ने फाइनली कंफर्म किया कि जो अर्थ है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है, राउंड ऑब्लेट स्फेरॉइड। अच्छा, राउंड भी नहीं है और फ्लैट भी नहीं है। ओके। एंड सो फिर उनको 2000 ईयर्स लगे ये फिगर आउट करने को। ओके। और पर ये 2000 ईयर्स का जो साइंटिफिक मेथड था कि थियोरी लो उसको टेस्ट करो, वो उसका फाइनल कंक्लूजन अर्थ इज द शेप ऑफ ऑब्लेट स्फेरॉइड, वो ऋग्वेद के एक वर्ष में ही कवर्ड है। उसमें है हाँ, चक्र कसा परिणाम पृथ्वी है, जो उसका ट्रांसलेशन है द अर्थ इज द शेप ऑफ एन ऑब्लेट स्फेरॉइड। वो जो वहाँ है उसमें। हाँ, वो खाली लिटरल ट्रांसलेशन उसका है। अच्छा। कि अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड है। ओके। उन्होंने मतलब 3 संस्कृत वर्ड्स में कवर कर लिया 2000 साल जो अभी हमको 2000 साल लगे। जी। तो आगे हम लोग कितना और तरक्की कर सकते हैं। इवन हमारे तो मैथमेटिक्स की बात करें तो रामानुजन का भी नाम आता जी है। जी। वो भी तो वो उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? उन्होंने वन ऑफ द थिंग्स, उन्होंने बहुत सारे महान चीज़ें की है। वन ऑफ द थिंग्स वाज कि ब्लैक होल्स जो है, ब्लैक होल्स जब वेस्ट को मालूम नहीं था ब्लैक होल्स होते क्या है, तभी उन्होंने ब्लैक होल्स का मैथमेटिक्स दे दिया। अच्छा। तो पहले थियरी आएगा फिर मैथमेटिक्स आएगा, पर उन्होंने ब्लैक होल की जानकारी से पहले ये मैथमेटिक्स दे दिया। अच्छा। ऑल्दो ब्लैक होल्स को हम लोग वेदों के अंदर श्याम छिद्र बोलते हैं। श्याम चित्र। श्याम मतलब ब्लैक हो गया, छिद्र मतलब होल हो गया। हाँ, श्याम छिद्र। सो पर वेस्ट को जानकारी नहीं थी, तो वेस्ट की जानकारी से पहले इन्होंने मैथमेटिक्स दे दिया ब्लैक होल्स का। अच्छा। ये रामानुजन बहुत बड़े। हाँ। ओके। तो ये बात है। फॉर एग्जांपल अगर हम और ले लें सुश्रुता संहिता, जी, ये भी आपने इसको कवर किया है कि हम, इसका मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जानकारी थी हार्ट ट्रांसप्लांट की, हाँ, अलग अलग सर्जरीज की जानकारी हमको थी। फिर आपने संस्कृत द गेटवे टू एआई लिखा है। जी। तो वही मैं पूछ रहा था कि संस्कृत के को यूज़ किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जानने के लिए। जी, मतलब जो संस्कृत के जो रूल्स है ग्रामर के, वो इतने परफेक्ट है कि अगर हम उस रूल्स को डुप्लीकेट करें तो हमारा एआई बेटर होगा, बिकॉज वो रूल्स इतने स्ट्रिक्ट है ना, वो चेंज नहीं होता। मैंने ये किसी से कल भी सुना था कि संस्कृत का ग्रामर इतना वो है कि आप मिस्टेक भी करो तो भी वो आपको लगेगा कि यही ठीक है, वो आप उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जी जी, इतना स्ट्रांग मैथमेटिक्स। तो उसको डुप्लीकेट करना चाहिए ऐसा। यज्ञ के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? आपने लिखा है साइंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ यज्ञ। यज्ञ भी कई लोग नहीं जानते। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर हर मोहल्ले में हिंदुस्तान के अगर हर महीने एक रूल बना दो कि यज्ञ किया जाए तो आपकी पोल्यूशन ठीक हो सकती है। जी जी, तो वो बताइए। जी, पोल्यूशन का पॉइंट ऑलरेडी वेल नोन है और गीता के अंदर भी मेंशन्ड है कि बारिश से अन्न आता है। बारिश से अन्न आता है। अन्न आता है, यस, उगेगा तो तभी। वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड फैक्ट है। लेकिन उससे पहले बारिश जो है वो यज्ञ से आता है।
कहाँ से? यज्ञ से। यज्ञ से। अच्छा, बारिश भी क्रिएट करती है, ऊपर जा जाता है जो उसका। जी। अच्छा, सो वो एक्चुअली मॉडर्न साइंस को अब तक समझ में नहीं आया कि क्या है। वो नहीं मानते। हालांकि अगर देखा जाए तो साइंस में ये भी है कि आजकल जो चलता है कि जहाँ बरसात नहीं होती है वो प्लेन में जाके कुछ छोड़ते हैं, कोई गैस से छोड़ते हैं, तो वहाँ वो तो आजकल कर रहे हैं जनरेट। क्लाउड सीडिंग हो रही है। क्लाउड सीडिंग बोलते हैं उसको, वो अलग है, यज्ञ अलग है। नहीं, जैसे पहले लोग बोलते थे कि बारिश क्रिएट नहीं कर सकते, नेचुरल फीचर है वो। हाँ, नेचुरल फीचर। लेकिन फिर अभी क्लाउड सीडिंग होता है, होना शुरू, समझ लो आगे भी कुछ हो सकता है। अब हो सकता है मैं यज्ञ भी हो सकता है। यज्ञ भी हो सकता है। हाँ तो यज्ञ के फायदे हैं, आप मानते हैं बहुत? जी। यज्ञ में ये जो आहुति हैं, जो चीज़ें डाली जाती हैं, उसकी वजह से होता है जो 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 इस्तेमाल में डालते हैं हम, ओम स्वाहा स्वाहा करते हैं, उसमें से कहते हैं जो धुआं निकलता है वो भी एक वन ऑफ द फीडिंग है। पर किसी ने मुझे कहा था कि सर वो तो एक ही है, उसके अलावा मंत्र बहुत बड़ी बात होती है। जी। जो मंत्र पढ़ते हैं यज्ञ में, जो ओम आइंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय अभिषेक, हम लोग तो पढ़ लेते हैं, बोलता है, लेकिन ओम आइंग ह्रीं क्लीं ये वर्ड्स क्रिएट करते हैं हमारे वातावरण को शुद्ध करते, वाइब्रेशन जो हमने बात किया था। जो वाइब्रेशन, पावर ऑफ ओम बताइए मेरे को, सिग्निफिकेंस ये बहुत ज़रूरी है, मैं भी इसको मानता हूँ। ओम के पावर्स क्या बताइए? देखिए, ओम के पावर्स जो मेन उसका पावर है वो ओम का मिस्ट्री है और वाइब्रेशंस, मिस्ट्री ऑफ ओम। हाँ, जैसे फॉर इंस्टेंस जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ था बिग बैंग के थ्रू, वो बिग बैंग के थ्रू हुआ था बिकॉज नासिद सुप्तक के अंदर, ऋग्वेद के अंदर बिग बैंग मेंशन्ड है। और ये भी मेंशन्ड है कि जब वो हुआ था तो ओम वाइब्रेशन निकला था, उसमें से ओम ने वर्ड निकला जी। okay. और ये बात 2016 में रिकॉर्ड भी हुई थी कि कुछ 300,000 ईयर्स तक वो वाइब्रेशन जो चल रहा था यूनिवर्स में वो ओम का चल रहा था बिकॉज ऑफ द बिग बैंग। और सूर्य में से वो ओम का वाइब्रेशन है वो ऑलरेडी नोन फैक्ट है, मालूम पड़ा इनको। जी। सो मतलब जो यूनिवर्स का जो बेसिक वाइब्रेशन है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है, वो ओम ही है। ओम ही है। एक ही वर्ड बोलते, जब कुछ नहीं था तो एक वर्ड गूंजता था जिसका नाम है ओम, नाद। और आज हर चीज ओम से बनती है, इसलिए ओम का बहुत महत्व है। बोलते हैं ओम का जाप करना चाहिए, ओम बोलना चाहिए, ओम सुनना चाहिए। जी जी, बहुत फायदे हैं उसके बाद। जैसे कि अगर आप कोई भी आवाज़ क्रिएट करते हैं, इवन जो आपके वोकल कॉर्ड से आ रही है, सो वो दो चीज़ें स्ट्राइक होंगी तभी आवाज़ आएगी। लेकिन ओम एक ऐसी एकमात्र आवाज़ है पूरे ब्रह्मांड में जो कि एक साइंटिफिक फैक्ट है, कन्फर्म्ड है कि बिना दो चीज़ें स्ट्राइक किए भी निकल सकती है, क्योंकि वो हमेशा ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। करेक्ट, करती भी है। और मैंने भी कल इस पर डिस्कशन किया था, मेरे साथ बैठे थे वो, कि एक होता है अनाहत, एक होता है आहत। हम जितने भी वर्ड हम बनाते हैं वो हमारे लिप्स, टंग, दांत, उसी से फॉर्म होता है। छ, फ, ल, अ, ग, ग, ब, भ। पर एक ओम है जो बिना किसी आहत, उसका एक ये अनाहत वर्ड है। एग्जैक्टली। अगर आप कोई भी बीच में रुकावट नहीं, आहत नहीं है। और हम बोलते कमल, कहीं भी आपने बीच में ठोका तो ये स्ट्राइकिंग नहीं है, अनाहत वर्ड है, स्ट्राइकिंग नहीं है। हाँ। क्या बात है। तो ये आपने पूरी कैलाश पर्वत की भी आपने बात की है बीच में, वो जनरल कॉन्वर्सेशन था। कैलाश पर्वत है हमारे यहाँ। तो आपने बहुत अद्भुत किताब लिखी है, मैं भी पढ़ना चाहूँगा इसको। बट अभी हम आते हैं बेसिक हमारे सवालों पर जी। सनातन धर्म को लेकर। देखो हम विवान, मैं इस प्रोग्राम के जरिए बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन तो छोड़िए, हमारे यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वालों को नकारा जाता है। वर्ल्ड से फाइनेंसिस आ रहे हैं बाहर से, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके खिलाफ आप करो कुछ भी, फंडिंग हो रही है जी, बड़े लेवल पे। मतलब नाम नहीं लूँगा, बट बड़े बड़े लेवल पे, अमेरिका से भी बोलो या कहाँ से बोलो, टोटली फंडिंग हो रही है कई लोगों को कि आप आप देखिए पॉलिटिक्स में हमेशा हमारे धर्म को नकारा जाता है। हम अरे ये तो हिंदू बात करते रहते हैं। वो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो हम हिंदू लोग हैं हमको अपने सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए जी, जो नहीं हो रहा है। और लोग बोलते हैं तो बोलते हैं ये तो सब धर्म के नाम पे करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म में हमारा इतना सबसे पुराना है, इसके फ़ायदे क्या हैं? आप अगर कुछ बताना चाहें कि सनातन धर्म को हमको वापस जाना चाहिए, हमको योगा की तरफ जाना चाहिए, हमको आसनों की तरफ जाना चाहिए, आध्यात्म लेवल पे भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो सनातन धर्म, ये तो आपने बता दिया सबसे पुराना धर्म है
और धर्म का मतलब होता है आचरण करना, और सनातन का मतलब है जो कंटिन्यूसली चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं वो आदिकाल से चला आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि हम सनातन धर्म में योग के बारे में शिक्षा दी है, पतंजलि योगा है जिसके पूरे के पूरे अष्टांग योगा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि सनातन धर्म को इस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में नकारा जा रहा है? पॉलिटिक्स लोग वोट बैंक के चक्कर में इसकी इज्जत नहीं करते, जबकि हमको करनी चाहिए। क्या हमारा देश अखंड भारत है? क्या हमारा देश का धर्म जो है वो हिंदू धर्म, एक इसमें भी एक बहुत बड़ी बात आती है कि हिंदू वर्ड जो है वो भी सिंधु से निकला है। जी, सिंधु नदी से। मतलब हमारा नाम वैसे भारतवर्ष होना चाहिए। और ये बोलते पर्शियन जो बोलते हैं जब आए इनके पास सामने सिंधु घाटी से आए और सिंधु बोलना नहीं आता तो उनके मुंह से सिंधु के बदले हिंदू निकला प्रोनाउंसिएशन में, तब से लोग हम हिंदू बन गए, जबकि हम हिंदू नहीं, हम भारतीय थे, सनातन धर्म से थे। तो हमको बना दिया हिंदू। तो हिंदू और सनातन धर्म में कोई फर्क नहीं इसका मतलब? नहीं, क्योंकि जो लोग हिंदू थे वो सनातन धर्म ही फॉलो करते थे, जो सिंधु नदी के पास थे। हाँ। तो उसको आपने बोलो कि ये हिंदू है, सनातनी नहीं है, गलत है कि उन्होंने सिंधु से उसको हिंदू बना दिया, उन्होंने बनाया। हम तो थे, हमारा कोई गलती नहीं है। हमारी गलती, हम तो थे। गलती से हमको बोल दिया करे तुम तो हिंदू हो, हिंदुस्तान हो। नहीं साहब, हम भारतीय हैं और भारतवर्ष हमारे देश का नाम है। उसको लाना चाहिए वापस, आपको लगता है? जी, वी मस्ट हाउ सो वही सनातन धर्म का ज्ञान फैलाना चाहिए जी, बड़े लेवल पे होना चाहिए बस। जी। और फिर जो सिविलाइजेशन जो बनेगा वो परफेक्ट बनेगा, उसको नॉलेज होगा सनातन धर्म। हमको गर्व होना चाहिए अपने सनातन धर्म के ऊपर, क्योंकि हम अर्थशास्त्र को यूज करेंगे तो एक्चुअल में सिविलाइजेशन परफेक्ट होगा। जैसे भीष्म पितामह भी अर्थशास्त्र में बहुत, अर्थशास्त्र जो ज्ञान होगा वो काम आएगा। जी। विमान, तुम्हें आजकल के एजुकेशन सिस्टम पर रोष नहीं है, गुस्सा नहीं है? मुझे लगता है आज का एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? गुरुकुल हमारा ठीक था, वो जो पहले हुआ करता था? आपने मेंशन भी किया था कि इतने लोगों को, प्राचार्यों को मार दिया गया था। जी, लगभग 70 लाख गुरुकुल के आचार्यों को मार दिया गया था। 70 लाख? यस, जो ऑफिशियल हमारे पास स्टैट्स है उसके हिसाब से। एंड 7 लाख गुरुकुल को जला दिया गया था। 9 लाख में से 7 लाख को जला दिया गया था। जी। तो फिर दिस वाज द रीज़न कि गुरुकुल एंड हुए, और लोगों का मिसकंसेप्शन है कि मॉडर्निटी आई और हमने खुद सोचा कि कोई बेटर सिस्टम हो सकता है तो हमने अडॉप्ट किया, पर एक्चुअली में गुरुकुल एंड हुआ बिकॉज ऑफ अ हॉलोकॉस्ट। वो क्या हुआ? मतलब हिंदू हॉलोकॉस्ट, मतलब बहुत सारे लोगों को मार दिया। वो भी डन बाय समबडी ना, कोई वो नेचर का तो ब्रिटिशर्स ने किया था। ब्रिटिशर्स ने किया। वो जो आप बोले लॉर्ड मैकॉले, मैं तो ओपनली बोलता हूँ, 7 लाख गुरुकुल जला दिए 9 लाख में से, और अंग्रेजी डाली छठी में। जी। इज दैट द रिजल्ट? आज का जो कॉन्वेंट सिस्टम है वो उसी के पैदावार है। पूरा ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का ही रिजल्ट है। हम जानते ही नहीं अपने, इसीलिए हम सनातन धर्म नहीं जानते। अगर हम अपने गुरुकुल को चलाते तो आज तुम्हारे अलावा हजारों लोगों को मालूम होना चाहिए कि गुरुकुल हमारा है और हमारा सनातन धर्म है। ट्रू सोर्स ऑफ ऑल साइंस सबको मालूम होना चाहिए। आई थिंक हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑलरेडी मूवमेंट शुरू हो चुकी है। मैं जानता हूँ अंदर के, क्योंकि मैं बार बार बोलता रहता हूँ शिक्षार्थियों को कि सर गुरुकुल लेकर आइए। ज़रूरी नहीं है पेड़ के नीचे बैठ के आप बच्चों को पढ़ाओ, अपनी क्लास के अंदर बंद क्लास में भी आप गुरुकुल का नॉलेज दीजिए, ताकि BA BCom का लड़का लाइट चेंज नहीं कर सकता, वायरिंग को टच नहीं कर सकता। अगर उसको कारपेंट्री बोलो तो बोले सर वो मेरे को नहीं आती। सर गुरुकुल में आप 13 साल में सक्षम बन जाते हैं। तो क्या वो सिस्टम हमें लाना नहीं चाहिए? ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर कभी हम और डिस्कस करेंगे। मेरा मकसद इनसे जो जाना था मैंने जान लिया, आपने भी सुन लिया कि हम हमारे से बहुत सी चीज़ें जो छीनी गई है, हमारे इतिहास को बदला गया है। सिंपल फॉर्म में हमारे इतिहास को लिखने वाले बाहर के लोग हैं। तो इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्ति पे लाते हैं, और विवान की हम शुक्रिया कहते हैं विवान को कि आप आए और आपने हमको सनातन धर्म के इम्पोर्टेंस को बताया, सनातन धर्म के साथ क्या हो रहा है अन्याय के बारे में बताया। तो मैं चाहूँगा कि आगे जाकर जब तुम और भी इस तरह की बातें लाओगे और सनातनी बन के और अध्ययन करके आओगे तो मैं तुमको फिर बुलाऊंगा और मैं पूछूंगा कि सनातन में योग कितने होते हैं, उसके कौन से प्रकार हैं, अष्टांग योग क्या होता है, मेडिटेशन के फ़ायदे क्या हैं। आगे के लिए रखते हैं, कुछ चीज़ें आगे के लिए रखते हैं। जी ठीक है। हमारी कंपनी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा
ये मग ही होगा धन्यवाद। जिसमें आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। और ये हमारा जो है वो शक्तिमान का है, एक पेड़ हर एक लगाओ, एक पेड़। क्योंकि आपने भी खुद कहा कि हम तो पूरे का पूरा ख़त्म कर रहे हैं, हमने पूरे का पूरे। धन्यवाद। और यही चीज़ लाती है, ऊपर से बारिश भी लाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच। और ये प्रोग्राम ये आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, इस प्रॉमिस के साथ में कि ये सिलसिला चलता रहेगा। आज विवान आए हैं, कल और बड़े आएंगे, आज ये छोटी उम्र के आए हैं, कोई मैं बुज़ुर्गों को बुलाऊंगा, महानुभावों को बुलाऊंगा, डिस्कस करेंगे हम सनातन धर्म को इसी सनातन मंच पर। तो वेट कीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में कौन होगा मुझे भी नहीं मालूम, पर मैं जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी होंगे। मैं तो अज्ञानी हूँ और मैं अज्ञानी बन के इनसे पूछता हूँ, तब मेरा ज्ञान बढ़ता है, तो आपका भी बढ़ेगा। सो वेट कीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड।